जय जोहार संगवारियों। तो आज हरे 1 अगस्त शनिवार के दिन हो चुके हैं। तो मैं आप मन के सामने हाजिर हूँ नवा दिन के नवा समाचार ला लेकर के गी हो। वीडियो शुरू करे ले पहले आप मन ले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आज की पहली बड़ी खबर, 25 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र, अधिसूचना जारी। दरअसल दोस्तों, संक्रमण के कारण मानसून सत्र को रोक दिया गया था, जो अब 25 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। जो मानसून सत्र अब 25 अगस्त से 28 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस 4 दिवसीय सत्र के दौरान संक्रमण को देखते हुए राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। साथ ही 14,500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की भी बात कही जा सकती है। इसी बीच साथियों, भिलाई से सनसनीखेज खबर, सूखे कुएं की सफाई के दौरान निकली इंसानी खोपड़ी, जांच में जुटी पुलिस। जी हां दोस्तों, ट्विन सिटी में संक्रमण के दौरान साफ सफाई जोरों शोरों से चल रहा है, जिसमें सफाई करने हेतु फौज पहुंच रही है। ये जहां लंबे समय तक सफाई नहीं हुआ करती थी, अब इस आमतौर पर यहां सफाई हो रही है। चलिए साथियों, अगली खबर देखते हैं। अंबिकापुर में आरक्षक संक्रमित, दरिमा थाना सील, बिलासपुर में कैदी की मौत। छत्तीसगढ़ में संक्रमण लगातार लोगों को अपने चपेट में ले रहा है, जिसमें आए दिन संक्रमण से मृत्यु होने की खबर मिल रही है। चलिए साथियों, अगली खबर, अंबिकापुर से पिछले साल की तुलना में यूरिया की अधिक आपूर्ति, फिर भी किल्लत का हल्ला। जी हां दोस्तों, सरगुजा जिले में खरीफ फसल हेतु यूरिया की सबसे अधिक आपूर्ति की जा रही है अंबिकापुर जिले में, जिसके बाद भी दलालों का प्रभाव प्रशासन को मुश्किल में डाल दिया है। यूरिया की कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों की समिति को प्राथमिकता दिया जाने लगा है। मेरे प्यारे साथियों, अब आप संक्रमण के दौरान घर बैठे ही गैस कनेक्शन घर तक मंगवा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा व्हाट्सएप के जरिए करा सकेंगे सिलेंडर के बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ऑनलाइन बुकिंग कराने में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें एक बार फिर अपनी पुरानी व्यवस्था में गैस कंपनियां बदलाव करने में मजबूर हो गई हैं। अब आप क्षेत्रीय डिस्ट्रीब्यूटर का व्हाट्सएप नंबर लेकर के गैस मंगवा सकते हैं। इसी बीच साथियों, राजनांदगांव में बढ़ा खतरा, तेजी से बढ़ रहे संक्रमित, पूरे शहर क्षेत्र को घोषित करना पड़ा कंटेनमेंट जोन। जी हां दोस्तों, घनी आबादी वाले शहरों में संक्रमण का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसमें संक्रमण का प्रसार राजनांदगांव में तेजी से हो रहा है। वहीं अंबिकापुर मुख्यालय यानी सरगुजा जिले में 24 घंटे में 4 नए केस मिले हैं, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथियों, छत्तीसगढ़ में फिर नया तरीका विकसित किया गया, जिसमें कृत्रिम गर्भाधान की ऐसी तकनीक है जिसमें पशुधन के रूप में सिर्फ बछिया का होगा जन्म। जी हां दोस्तों, सरगुजा जिले में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान का नवाचार किया जा रहा है। इसमें सीमेन का उपयोग किया जाएगा, जिसमें जन्म देने वाली 90% बछिया होगी। वहीं पायलट प्रोजेक्ट में 1200 रुपये प्रति सीमेन खर्च किया जाएगा। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अच्छा तरीका है। मेरे प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़े गर्व की बात यह है कि छत्तीसगढ़ की लर्निंग कम्युनिटी मातृभाषा में पढ़ने का फार्मूला पूरे देश में अपनाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ने का फार्मूला पूरे देश में लागू होगा। यह पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़े गौरव की बात है। इस बात पर एक लाइक तो बनता है। जी हां दोस्तों, आपको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नहीं पता है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। साथियों, वहीं अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में हायर एजुकेशन पर परीक्षा का संकट, 65% विद्यार्थियों के पास ईमेल आईडी नहीं। जी हां दोस्तों, बीते दिनों राज्य सरकार ने फाइनल ईयर के ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर के सूचना जारी कर दी है, जिसमें ईमेल और स्पीड पोस्ट के माध्यम से परीक्षा आयोजित कराने में विश्वविद्यालय को आदेश दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के 65% छात्र छात्राएं ऐसे हैं कि जिनके पास ईमेल आईडी ही नहीं। यह अवस्था तो ग्रामीण अंचल की स्थिति से भी बदतर है। परीक्षा विभाग की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। इस बात पर मेरे स्टूडेंट साथी दुखी होकर के डिसलाइक मत कर देना, प्लीज़ यार, डिसलाइक मत करना। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ स्कूल की पहल, बहनें नहीं जाएंगी बाजार, भाई बना रहे घर में राखी। जी हां दोस्तों, संक्रमण की वजह से लोगों का जीवन ही प्रभावित हुआ है, जिसमें भाई नहीं चाहती कि बहनें को इससे जूझना पड़े। भाइयां बहनों से संक्रमण के सुरक्षा हेतु उनके लिए राखियां बना रहे हैं। वहीं साथियों, बहुत ही भावुक कर देने वाला खबर, भिलाई में संक्रमण के चलते शादी की बड़ी तारीख, युवती ने लगाई फांसी। जी हां दोस्तों, ऐसे प्रेमी जोड़े कहां मिलते हैं जो केवल एक तारीख बढ़ने पर फांसी लगा लिए। वहीं मेरे प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़ शोध में हुआ खुलासा, मेंढकों के विलुप्त होने से बेकाबू हो रही हैं बीमारियां। जी हां दोस्तों, यह बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला बयान है, जिसमें गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के प्राणी शास्त्र
विभाग यानी जूलॉजी डिपार्टमेंट के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर कोमल सिंह सुमन ने मेढक को लेकर के न केवल शोध कर रहे हैं बल्कि 4 साल से उनके संरक्षण के लिए मुहिम भी चला रहे हैं। उनके मुताबिक जल प्रदूषण के नाम पर बड़ी संख्या में मेढकों का खात्मा हुआ है, जिसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे कई घातक बीमारियों का विस्तार का कारण बन गया है। इन्होंने यह तर्क देते हुए इस बात को कहा है। वहीं साथियों, अंबिकापुर से खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार बरत रही लापरवाही। केंद्रीय राज्य मंत्री जनजाति कार्यालय मंत्रालय रेणुका सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन में बरती जा रही लापरवाही से हितग्राहियों के परेशानियों से अवगत कराया है और साथ ही इस मामले को गंभीरता से लिए जाने का आग्रह किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में नई सरकारी नियुक्तियों में 30% वेतन की कटौती, भड़का विपक्ष। प्रदेश में सरकारी नौकरी प्रोबेशन अवधि के कार्यकाल में वेतन भत्तों के नियमों में बदलाव किया गया है। प्रोबेशन काल में अब 2 की जगह 3 साल में होगा, जबकि पहले वर्ष के नए कर्मचारी के 30% कटौती की जाएगी। उन्हें 70% मूल वेतन और उन्हीं के आधार पर भत्तों का भुगतान होगा। वित्त विभाग की तरफ से 28 जुलाई को जारी ताज़ा आदेश के बाद विवाद खड़ा हो गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में प्रदेशवासियों के लिए अच्छी खबर, छत्तीसगढ़ के 4 साल में बढ़ गए 40% करदाता। यहाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ गई है। वहीं साथियों, अगली खबर, 11वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं में सीधे प्रवेश, फॉर्म भरने की भी ज़रूरत नहीं, घर बैठे मिलेगा मिड डे मील, किताबें और यूनिफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार घर बैठे मिड डे मील और किताब यूनिफॉर्म बांटने की मुहिम की शुरुआत कर दी है। वहीं बीजापुर में डीआरजी जवानों का नक्सलियों के कैंप पर हमला, जान बचाकर भागे नक्सली। साथियों, रायपुर में संदिग्ध मौत, रायपुर की सड़क किनारे झोपड़ियों में मिला फार्म हाउस के गार्ड का शव, 2 से 3 दिन पुराना होने की आशंका। वहीं दोस्तों, कवर्धा में 16 नए संक्रमित मिले, वन विभाग के डीएम और पंडरिया थाने के 2 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली। वहीं छत्तीसगढ़ में जब तक वीडियो बन रहा है तब तक कुल 265 नए 24 घंटे के दौरान संक्रमित मिले, जिसमें रायपुर में 31 पुलिस जवान समेत 104 पॉजिटिव मिले। आज व कल 2 दिन और खुलेंगी राशन की दुकानें। वहीं साथियों, पलारी में दरिंदगी की हदें पार, लड़कियों के मित्र को मारकर भगाया, फिर बेहोश कर 2 सगी नाबालिग बहनों से 8 ने किया रेप, वीडियो भी बनाया, 11 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं प्रदेश में होम आइसोलेशन की सुविधा, बिना लक्षण वाले संक्रमित मरीजों पर घर में हो सकेगा इलाज, घर पर पर्याप्त कैमरे और 2 शौचालय होने की शर्तें। छत्तीसगढ़ कॉलेज के 4.5 लाख छात्रों के ईमेल पर भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र, घर बैठे ही देंगे परीक्षा। वहीं हमारे प्रदेश में 3 IAS अफसरों की पोस्टिंग हुई। मनिंदर को ग्राम उद्योग और कैसर को पंचायत की दी जिम्मेदारी। त्रिलोक चंद महावर दुर्ग संभाग के आयुक्त हैं, जिसमें तीनों को यही अलग अलग पोस्टिंग दी गई है। वहीं जुलाई में बारिश कम होने की वजह से बांधों में 12% तक जल स्तर बढ़ा। प्रदेश में बारिश का कोई सिस्टम अभी सक्रिय नहीं है। वहीं अफसरों की लापरवाही, जंजर पुल पर रंग रोगन के नाम पर खर्च कर दिए 40 लाख रुपए, जैक पर टिका दिया 36 साल पुरानी पुल, भारी वाहनों के आवागमन भी बंद कर दिया गया। यहाँ दोस्तों, रायपुर में बड़ी लापरवाही कर दी गई है, जिसमें लाखों लोगों का मौत का सवाल बन चुका है। संगी हो, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।